पैसे रुपए के हिसाब से 2026 इन जनरल कैसा रहने वाला है? 2026 कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के लिए ट्रबल लेके आ सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी बता दूंगा जो कि बहुत इजी टू डू है। ये दान दक्षिणा वाली जो रेमेडी होती है ये कितना काम करती है? ये यही काम करती है। सात्विक उपाय आपके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज लाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। हाँ। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में वो कंट्रोल है उतना। आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वृष राशि वाले जो हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो मतलब उनके पास कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा होता है क्या? यस, आपने जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आप देखते हो ये ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों के ही होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी सोच एक वृश्चिक राशि वाला ही देता है। वो रिस्क टेकर होता है। अगर वो रिस्क लेना चालू करे ना, उसको उसकी कुंडली ब्लेस करना चालू करेगी। हम जैसे जब बोलते हैं ना राशि, मकर राशि वालों पे 7.5 वगैरह आने वाली है, एक्चुअली वो राशि नहीं होता, वो लग्न होता है। ये जो कहा जा रहा है कि कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 है, Yes. सिंह और धनु पर शनि की ढैया है, तो ये दरअसल राशि नहीं है, लग्न है। लग्न पे है। कुंभ, मीन और मेष Yes. लग्न वालों Yes. के ऊपर 7.5 चल हाँ। रही है। मेष राशि के लिए ये साल ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन मेष राशि वालों को नया जॉब के लिए अप्लाई थोड़ा कम करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा, बिजनेस वालों के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा आश्रम में जाइए। वृषभ राशि वाले मेंबर को अपनी माता जी का ख्याल रखना चाहिए। पीपल का जो पेड़ है उसको इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा जाता है, और पीपल के पेड़ पे अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अगर चालू किया, आपकी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। एक महा उपाय आपको बताता हूँ। तुला राशि वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाके साफ सफाई भी करना चाहिए, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई डिवाइन प्लेस वगैरह पे विजिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आते समय किसी से भी नोक झोंक मत करिए। सब पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करती है। अगर आपने नंदी महाराज को पानी पिलाना चालू कर दिया, आपकी लाइफ में इतना पैसा आएगा कि यू वुड बी, बस नोट गिनने की मशीन आप घर पे लगा दो, वैसा हो जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बात आज हम करने वाले हैं 2026 पैसे रुपए के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी अगर लोगों की है तो वो धन संबंधी है, फाइनेंस रिलेटेड है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बाकी परेशानी तो जो आएगी वो हम हैंडल कर लेंगे अगर पैसा साथ में होगा। तो क्या 2026 में आपका जो धन योग है वो एक्टिव है या फिर नहीं? अगर नहीं एक्टिव है तो उसे आप एक्टिव कर कैसे सकते हैं? आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो धन कारक आपके लिए है? राजयोग आपकी कुंडली में है तो क्या वाकई उससे तरक्की होना, प्रमोशन होना, पैसे मिलना, बिजनेस चलना, ये सब शुरू हो जाता है या बस सोच का फेर है? ये सारी चीजें हम समझेंगे। आप बस ये समझिए कि आज का ये जो पॉडकास्ट है वो धन वर्षा वाला है, और ये धन योग आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में है मशहूर ज्योतिषी कार्तिक एस गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Shalini ji, for a great introduction, and I am blessed that you have invited me over here. सेम हियर सर। अब क्योंकि पैसे की हमें आज बात करनी है तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ, 26 पर हमें चर्चा करनी है। Correct. तो पैसे रुपए के हिसाब से 2026 इन जनरल कैसा रहने वाला है? 2026 कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के लिए ट्रबल लेके आ सकता है, क्योंकि मैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करता हूँ और पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी ही मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो उसके बेसिस पे आज मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी बता दूंगा जो कि बहुत इजी टू डू है। आपको दान दक्षिणा सेवा भाव वाला रेमेडी आपको मैं बताऊंगा, जो कि आप करते रहोगे तो ओवर द टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना भी चालू हो जाएगा। ये दान दक्षिणा वाली जो रेमेडी होती है ये कितना काम करती है? ये यही काम करती है, क्योंकि आप जो सात्विक उपाय होते हैं ना, हाँ। सात्विक उपाय आपके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज लाते हैं। जैसे भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। पूरी दुनिया, अगर गौ माता को कुछ खिलाने जाते हो तो पूरी दुनिया इनको क्या खिलाती है? घास खिलाती है।
ग्रीन कलर का सामान खिलाती है क्योंकि उससे बुद्ध भी लोगों का मजबूत होता है, विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन आपको अगर डेली दाल चावल खाना हो और डेली या फिर पूरी का भाजी खाना हो या कुछ खाना हो, क्या आपको नहीं लगेगा कि नहीं मुझे भी थोड़ा वैरायटी चाहिए? हाँ। तो सेम वैसा वैरायटी आपको गौ माता को भी देना चाहिए, लेकिन वो वैरायटी क्या होगा वो आपका हॉरोस्कोप बताता है। आपके सेवेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस में आपकी कौन सी युति बन रही है, उसके हिसाब से आपको गौ माता को फीड करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप ऐसे नहीं, मतलब लोग मेन्यू तुलना कार्ड से करते मैं नहीं छांट हैं। सकती कि मुझे क्या खिलाना नहीं है, नहीं, मेरे ग्रह बताएंगे, सप्तम भाव वेरी ट्रू, बताएगा। वेरी ट्रू। सप्तम भाव किसका है? संबंधों का है। सप्तम भाव अपने ये गौ माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो भी ग्रह बैठे हुए हैं आप वो सामान गौ माता को खिलाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज आना चालू होगा। एक चीज़ और बताता हूँ आप, क्योंकि मुझे पता है कि आपके फादर एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही नामचीन एस्ट्रोलॉजर है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैरिज का जो भाव होता है वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, हाँ। बेसिक है, सबको पता है। आपके मैरिज पार्टनर का भी हाउस सेवेंथ होता है, हाँ। आपके बिजनेस हाउस का या बिजनेस पार्टनर का भी आपका हाउस सेवेंथ ही होता है। आपका पार्टनर चाहे बिजनेस वाला हो चाहे आपका शादीशुदा लाइफ वाला हो, सेवेंथ हाउस से उन दिखते हैं। आप जितना गौ माता की सेवा करोगे, जहाँ पे वो ग्रह बैठे हैं उस चीज़ का दान करना चालू करोगे, उतना आपके लाइफ में अच्छा चीज़ आना चालू हो जाएगा। आपने एक बहुत ही सुना होगा, बहुत ही एक रेप्यूटेड पर्सन है, वो बताते हैं कि हमें गौ माता को आलू खिलाना चाहिए, हाँ। बहुत फ़ायदा होता है। हाँ। वेरी ट्रू। उसके पीछे का लॉजिक ये है, सेवेंथ हाउस आपके संबंधों का है, सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का है। जो आलू होता है वो क्या होता है? वो शुक्र होता है। तो आप शुक्र को जब सेवेंथ हाउस में पहुंचाते हो तो आपके लाइफ में लग्जरी आना चालू होता है, आपके पार्टनर से आपको सुख मिलना चालू होता है, आपका जो हम कहते हैं जो व्यवहार है, व्यापार है, व्यापार हाँ। व्यापार में भी आप लग्जरी अट्रैक्ट करना ओवर द टाइम चालू कर देते हो। उसी प्रकार से ये तो होगी बात लग्जरी की, लेकिन हर एक चीज़ सिर्फ लग्जरी या पैसे तक सीमित नहीं होती। हर एक को कुछ ना कुछ अलग-अलग इश्यूज़ आते हैं, किसी के पार्टनर कोई कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि कोई गुस्से वाले आ जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, जब सप्तम भाव में अगर सूर्य भगवान आ जाए, तो हम सबको पता है कि रिज़ल्ट बहुत अपसेटिंग होता है। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, हम एक ही बस, मैं कंसल्टिंग में कोई आता है मेरे पास में, मैं उससे सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ, आपका मैरिड लाइफ़ कैसा है? और चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है, हमें उसको प्रेस नहीं करना है उस चीज़ को कि हाँ, अरे आपका मैरिज लाइफ में बहुत ट्रबल होगा, ये होगा, वो होगा, प्रेस नहीं करना है। सिंपल सा है, गौ माता को गेहूँ का दलिया खिलाते रहो। तो ये आपके वाला है। पास कोई भी अगर अपनी कुंडली लेके आएगा तो हाँ, वो हाँ। चाहे फाइनेंस रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है या दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, यस। तो आप रेमेडी ये जो बताते हैं वो दान दक्षिणा वाली ही बताते हैं। यस मैम, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हम्म। आज के टाइम पे जो चूहे वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। अगर आप उनको लाके खाना दे दोगे, कुछ खिला पिला दोगे, चींटियों को खिला दोगे, तो उनका भला होगा ना, उनका पेट भरेगा। नहीं, मैं आप ये समझना चाह रही हूँ कि आप कोई आपके पास आएगा तो आप उसको रत्न नहीं बताएंगे कि जी नीलम नहीं, पहनो, पन्ना पहनो, पुखराज पहनो, ट्रू। या कुछ मंदिर जाके प्रदक्षिणा करो। आप आपकी जो रेमेडी होती है वो करेक्ट। ये जानवरों को चारा डालना या कुछ हाँ, खिलाना ये रहता है। इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। और कोई स्पेशल केस आ गया, बहुत ज़्यादा इशू में है, इंस्टेंट कुछ आपको रिलीफ चाहिए, या फिर ओवर द टाइम आपको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट केस वगैरह होता है, तो कोर्ट केस वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो उस केसेस में कहीं कभार अगर ज़रूरत पड़ा तो ही मैं जेमस्टोन रिकमेंड करता हूँ। मेरे फर्स्ट कंसल्टिंग में कोई अगर मेरे पास में आता है तो मैं उसको सिर्फ रेमेडीज या दान दक्षिणा वाले दिखाता हूँ। मंदिर में आप ये जाके दे के आ जाओ, मंदिर में वो करके आ जाओ, वही बताता हूँ। पूजा पाठ वाला जो रेमेडी होता है, पूजा पाठ इन द सेंस कि कोई हवन वगैरह सॉर्ट ऑफ हो गया, वो रेमेडी और जेमस्टोन का वो मैं एकदम लास्ट में रखता हूँ, और सामने वाले को एक बार कह भी देता हूँ, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो ही ये चीज़ करिए। देखो एक चीज़ है लाइफ में ना, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही ब्लेसिंग है। पहले ये राजा महाराजाओं के लिए लिखा गया था, ये तो अभी हम जन जन तक हम इसको पहुंचा रहे हैं, तो इसका सेवा हम लोग देते हैं कि हाँ भाई आप ये करो, आपको लाइफ में दिक्कतें वगैरह कम आएंगी, ये सब करते हैं। पहले के टाइम पे ये आम व्यक्ति के लिए नहीं था, और अच्छा। आम व्यक्ति के पास में उतना पैसा भी नहीं था ये सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जेमस्टोन धारण करके रखा है मेरे गले के अंदर, पोखराज मैंने धारण करके रखा है, उसका क्वालिटी अच्छा है, तो उसके लिए उसका प्राइसिंग भी काफ़ी डिसेंट साइज है। हर एक को व्यक्ति को नहीं अलाउ करेगा, किसी का सैलरी ही 40,000 50,000 मंथ का है, वो पोखराज का उसका 3 टाइम्स ज़्यादा उसका प्राइस है, तो कैसे वो करेगा? तो क्या फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा? क्या उसको एस्ट्रोलॉजी से विश्वास हटा देना चाहिए? ऐसा नहीं। आपके पॉकेट
साइज़ पे कभी भी लोड नहीं आना चाहिए। अगर वो लोड आ रहा है तब आपको खुशी नहीं है, आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप जब खुश मन से आप चीज़ें नहीं कर रहे हो तो उसका हाँ। इम्पैक्ट आपको कैसे अच्छा आएगा? और खासकर हम तो आपसे आज फाइनेंस की प्रॉब्लम की बात यस। समझने आए हैं। तो जिसके पास पैसे की दिक्कत है वही आपके पास आए और आप तो उसको 1.5-2 लाख का रत्न अगर बता दें तो वो बेचारा कैसे खरीदेगा और कैसे उसकी दिक्कत दूर होगी। इसीलिए मैं वो लास्ट चीज़ रखता हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह आ रही हैं और सामने वाला अगर अफोर्डिंग क्लास का रहता है, सामने वाला बोलता है कि हाँ, मैं एक डिसेंट साइज़ का मैं अगर रत्न वगैरह का धारण करूँगा तो कौन-सा होना चाहिए? अगर वो ऐसा बोलता है तो ही मैं उसको रत्न का सजेशन देता हूँ, वरना फिर उसको नहीं देता। क्योंकि देखो अगर वो मेरे पास आया ना और अगर मैंने उसको बोल दिया आपको रूबी धारण करना चाहिए, हम्म। अब वो रूबी उसको मन में ट्रिगर करता रहेगा, नहीं मैं रूबी धारण नहीं करूँगा तो मुझे सक्सेस नहीं आएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हाँ। होगा। फिर वो अब जाके ज्वेलर्स के पास जाके पूछेगा या जेमस्टोन वाले के जाके पूछेगा आपके पास रूबी है क्या? तो सामने वाले को तो सेल करना है ना। तो सामने वाला बोलेगा ये वाला पहनोगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो हाँ। वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को क्या बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं आप रूबी धारण करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो बाकी कोई रेमेडी करे ना करे उसका ध्यान किस पे जाएगा कि नहीं मुझे तो रूबी पहनना है, रूबी पहनना है। एंड रूबी एक डिसेंट अच्छे क्वालिटी का अगर आप लेने जाओगे ना तो 50-60,000 के नीचे बहुत रेयर केस है जो मिलता है। और ऑब्वियसली बात है कि उस पे वेट का आता है, कितने रत्ती का चाहिए, क्या साइज़ का चाहिए। तो सामने वाले पे इतना लोड डालना, ऑलरेडी वो कोई भी अगर व्यक्ति अगर परेशान है तो ही हम जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में वो आएगा, ठीक नहीं बात तो है। नहीं आएगा। और उसको हम और परेशान कर दें कि नहीं आप ये पहनो, ये करो। तो आई फील दैट इज़ नॉट वेरी ट्रू। आराम-आराम से रेमेडी करो, आपको धीरे-धीरे फ़ायदा होगा। हाँ। जब आपका पॉकेट साइज़ ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा रेमेडी करते-करते, तब आप जेमस्टोन पहनो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं वैसा प्रैक्टिस करता हूँ। रेमेडी को लेके मुझे लगता है हम लोग के जितने भी कंफ्यूजन थे वो अभी फिलहाल दूर हो चुके हैं। और मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि जब हवन पूजा पाठ आप कराते हैं या जब आप रत्न पहनते हैं तो उससे हाँ, सिर्फ आपका फायदा होता है। लेकिन आप जब गाय को चारा खिलाते हैं, आप जब पक्षियों को दाना डालते यस, हैं, यस। आप चींटियों को कुछ खिलाते हैं, आप भैरव बाबा का जो कि हाँ, कुत्तों के लिए बताया जाता है, आप उन्हें यस। अगर खिलाते हैं तो उससे बाकी लोगों का भी कल्याण होता है। तो ये रेमेडी मेरे लिहाज से भी सबसे बेहतर है। आपका क्या सोचना है इन उपायों को लेके? कमेंट सेक्शन खुला है, आप वो भी पूछ सकते हैं। और आपकी भी अगर कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम अगर क्योंकि रेमेडी तो हमें क्लियर हो गया, हम आपके पास जी। आएंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, मुझे आप ये बताइए कि धन से जुड़ा हुआ क्या कोई खास ग्रह होता है? जैसा अक्सर मैंने सुना है, मुझे जो ज्योतिषी आते हैं वो बताते हैं कि शुक्र ग्रह आपका विलास का, ऐश्वर्य का, इसका कारक है। जी। फिर दूसरे ज्योतिषी हमें बताते हैं कि जी शनि जो देता है वो स्थाई देता है, पैसा अगर मिलेगा और स्थाई चाहिए तो वो शनि। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो क्या कोई एक ग्रह ऐसा है क्या ज्योतिष में जिसको पूरा भार दे दिया गया है कि ये लो धन संपत्ति तुम ही बांटोगे, है ऐसा? जी, वो है चंद्रमा। आपके जेब में इस समय पे कितना पैसा है, हाँ। वो चंद्रमा ग्रह बताता है। चंद्रमा का मतलब होता है लिक्विड मनी यानी कैश। आप अगर कभी पैसों से संबंधित कोई अगर दिक्कत में हो तो बहुत हद तक हम ही कह सकते हैं कि चंद्रमा ग्रह पीड़ित होता है। और चंद्रमा का जब पीड़ित होता है तो कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, आपको सोचने को नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्रमा आपका मन भी तो है, तो मन में आपको अशांति आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा ग्रह से देखते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया राजयोग, मैं उस पर थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। हाँ। हाँ। अगर आपको असली में देखना है कि राजयोग क्या होता है, आप किसी का भी कुंडली उठा के देखिए जिसका चंद्रमा ग्रह बहुत पावरफुल होगा। पैसों की दिक्कत बहुत ही रेयर केस में आती है। एंड पैसों की दिक्कत अगर आएगी भी ना तो भी ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो पैसे का दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप सभी सभी को पता है कि टॉरस साइन यानी हमारा जो वृषभ राशि होता है उसमें चंद्रमा ग्रह उच्च के होते हैं। जब भी चंद्रमा ग्रह उच्च के होते हैं आपकी लाइफ में सेविंग्स बहुत होते हैं। आप ना पैसों को मल्टीप्लाई करने वाला माइंडसेट लेके आते हो क्योंकि चंद्रमा आपका माइंडसेट भी है, मन भी है और आपका कुटुंब भी सेकंड हाउस से होता है। यानी वृषभ राशि भी अगर आप देख लोगे तो वो कुटुंब हो गया आपका। वहाँ पे जब चंद्रमा आएगा ना तो आपकी लाइफ में आपका जो व्यवहार, आपका जो परिवार के साथ में आपका जो संबंध है जॉइंट फैमिली में, वो बहुत अच्छे होते हैं। आज के टाइम पे एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक लाइफ में बहुत लोगों के पास में पैसा है लेकिन घर का सुख नहीं है, क्या वो पैसा किसी चीज़ काम के है? नहीं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ होटल्स के वो मालिक हैं, मालकिन हैं, वो लोग ओनर्स हैं, वो लोग मेरे पास आए थे। 300-400 करोड़ से ऊपर का उनका नेटवर्थ है। उनके पास में जब वो मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे अपना हॉरोस्कोप वगैरह दिखाया, सब कुछ शो किया। तो मेरे ऑफिस में आने के बाद उन्होंने एक ही चीज़ बोला मुझसे, हमारे पास में पैसा तो है
और पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि वो होटल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वो सबके कुछ है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। यूजुअली उन्होंने कंसल्टेशन बुक करवाया था, वो आए मेरे सामने बैठे, मैंने जब कुंडली देखा मैं बोला कि आप मेरे पास वैसे किस चीज़ के लिए आए हो, क्योंकि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपके हॉरोस्कोप में दिख नहीं रहा है। वो बोलते मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है सर, फैमिली रिलेटेड है। हैविंग 300-400 करोड़ का नेटवर्थ, उसके बाद भी मैरिड लाइफ में इशू है। बच्चों ने ही एक दूसरे पे केस कर दिया मदर फादर के ऊपर। हालांकि हिंट मिल जाता है लोगों को कौन होंगे, लेकिन वो इश्यूज आने चालू हो गए। तो अगर आपका चंद्रमा ग्रह ही बैलेंस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे पैसे का। उनके पास में पैसा है, दे वांट सुख, कि हाँ मैं घर पे जाऊं तो मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे बहुत ट्रबल आ रहा है या फिर मुझे अशांति आ रहा है, आई वांट पीस। वो उनका था, चंद्रमा ग्रह पीड़ित था। तो आपका, अगर आपका लाइफ में कैश यानी मनी और साथ में आपका मन और आपका घर, अगर ये तीन चीज बैलेंस्ड है तो मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में राजयोग है। देखो बहुत सारे, हाँ नहीं, आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वृष राशि वाले जो हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो मतलब उनके पास कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा होता है क्या? यस रहता है, यस आपको देखने को मिलेगा पैसा भी ज़्यादा होगा और कंपेरेटिवली फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना जॉइंट फैमिली में, जैसे कुछ शादी उदी हुआ तो ऐसा नहीं बोलेंगे अरे यार मुझे पैसा कमाना है, मेरा ऑफिस है तो मैं नहीं आऊँगा। वो लोग बोलेंगे ठीक है मैं ऑफिस में लीव के लिए अप्लाई करता हूँ, नहीं मिलेगा तो सिक लीव के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। उनके लिए फैमिली प्रायोरिटी होता है और फैमिली भी उनको इन्वाइट करता है कि अरे आप आओगे तो ही हम ये काम करेंगे, नहीं तो आपके बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा है। आपके यहाँ पे मतलब कभी भी फंक्शन वगैरह होते तो नहीं, ऐसे कोई एक व्यक्ति होता है जो आता है तो पूरे चीज़ों को रौनक कर देता है, पूरा चीज़ों को लाइमलाइट में आ जाता है। जैसे वो आता है, वृष वाले होते हैं। वृष वाले होते हैं, आप मुझे देखिएगा। कमेंट करके बताइए, वृषभ राशि अगर आपकी है, आपके भाई बंधु की है, किसी दोस्त की है, और आप जानते हैं कि वो ऐसे ही पार्टी में भी रौनक ले आ देता है, पार्टी में हाजिर भी जरूर होता है, चाहे भले छुट्टी लेकर के आए, उसको फैमिली का सुख भी बहुत है और पैसा भी उसके पास अच्छा खासा है। ऐसे किसी वृषभ राशि वाले को आप जानते हैं कि आपकी खुद की वृषभ राशि है और एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैच हो रही हैं आपके साथ, तो प्लीज कॉमेंट करके आप हमें बताइए। हमारा विश्वास और दृढ़ होता है जी ज्योतिष के प्रति ये जान ये के। होता है बिकॉज ये एक साइंस है। ये ऐसा नहीं कि बस टोना टोटका है, आपने आ गया कुछ मंत्र वगैरह फूक दिया, कुछ पुड़िया दे दिया, पुड़िया को अपने गया घर में आपने मिलाया, खा लिया और आपका एकदम वो, ऐसा नहीं होता है। नहीं, पर जैसे वृषभ राशि वालों के पास कंपेटिवली पैसा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ऐसी भी कोई राशि है जिसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो एड़ी चोटी का जब तक जोर नहीं लगा देंगे पैसा नहीं आएगा? ये वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों को पैसों का थोड़ा क्रंच आता है। और वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं, चाहिए तो बड़ा चाहिए, छोटे में एडजस्ट नहीं करना है। चाहिए तो करोड़ रुपए ही चाहिए या लाख रुपए का सैलरी चाहिए, 15-20 हज़ार का सैलरी करनी हम नहीं करेंगे। तो वो उनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं वो एक स्टॉपिंग फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से वो पैसे को अट्रैक्ट करने में थोड़ा इश्यूज आ जाता है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं जैसे मैरिड लाइफ को अगर हम लेते हैं तो अगर शादी भी कर रहे हैं, अरे मुझे क्या कुछ मिलने वाला है शादी से, अच्छा दहेज, वैसा बोलना नहीं चाहता लेकिन वैसे ही उनका माइंडसेट होता है कि हाँ कितना मिला क्या हुआ। तो वैसा वो माइंडसेट वाले रहते हैं और खास करके उनको चाहिए बड़ा पैसा जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के बाद मिलता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो आपका ग्रेजुअली इनकम वगैरह साइज बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मुझे डे वन से अगर चाहिए तो बिग साइज, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको माइंडसेट से वजह से उनको पैसा अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। बड़ी सोच रहती है, बड़ी सोच होती है। ये आपने जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आप देखते हो, ये ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों के ही होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी सोच एक वृश्चिक राशि वाला ही देता है। वो रिस्क टेकर होता है, हालांकि वो रिस्क लेने से कतराता है, लेकिन अगर रिस्क टेकर होता है, अगर वो रिस्क लेना चालू करे ना, उसको उसकी कुंडली ब्लेस करना चालू करेगी। मुझे फिर वृश्चिक राशि वाले भी आप कमेंट करके बताइए कि हमारी सोच छोटी नहीं है या कम में हमारा पेट नहीं भरता है, हमें तो बहुत ज्यादा ही हमेशा चाहिए होता है। तो आप कमेंट करके बताइए। और ये डाउरी वाला जो फैक्टर है, अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे व्यूअर्स के पास कोई ऐसा एग्जांपल हो ही, पर इनकेस आप जानते हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोग जो है वो थोड़ा दूर रहे फिर ऐसे राशि वालों से। नहीं देखिए, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जब हॉरोस्कोप में हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि, अगर आपका जैसे वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि में 8th हाउस में ऑब्वियस सी बात है, 8th हाउस या 8 नंबर राशि में आपका चंद्रमा होगा। वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से किसकी दृष्टि आ रही है, किसका संबंध बन रहा है, किसकी युति बन रही है, वो भी देखना थोड़ा जरूरी होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहता है। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे जरूर ये बात बतानी। और हम जितनी भी बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये चंद्र राशि की बात हो रही है। कुंडली में आपका चंद्रमा जिस जगह पर बैठा हुआ है ये वो राशि है। फिर आप नाम राशि और जन्म तारीख वाली राशि के चक्रों में ना फंसे। हाँ,
हम ये क्लियर कर भी देते हैं कार्तिक जी अपने Yes. पॉडकास्ट में, तो भी लोग कमेंट्स में आकर के मतलब पूछते हैं कि ये कौन सी राशियों की बात हो रही है। अच्छा, आगे क्योंकि आप राशिफल बताने वाले तो वो हाँ। भी चंद्र राशि के हिसाब से होगा। यस, चंद्र राशि और आपके लगन के हिसाब से, क्योंकि अच्छा। राशि और लगन को हम कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके बाद मैं उसके लिए आपको बताऊंगा और उसके लिए कौन से रेमेडीज वगैरह करने चाहिए जिससे जो मनी का जो फ्लो है वो कहीं रुके ना, या फिर अच्छा। मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आपको मैं शेयर करूंगा। तो लग्न तो लोगों की अलग रहेगी और राशि अलग रहेगी। लग्न जो होता है, हम जैसे जब बोलते हैं ना राशि, मकर राशि वालों पे 7.5 वगैरह आने वाली है, एक्चुअली वो राशि नहीं होता, वो लग्न होता है। आप कभी हम भी तो देखोगे, हाँ। नहीं नहीं, वो लग्न होता है। अच्छा, तो हमें अपनी हाँ, लग्न देखनी है। यस, लग्न देखना है कि लग्न कौन सा है, बिकॉज एक राशि होता है ना, राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आदमी बिहेव करता है, लेकिन जो लग्न होता है वो रूल करता है आपके पूरी कुंडली में। किसी भी आप जाओगे, किसी भी कुंडली वाले के पास में या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, सबसे पहले चीज़ वो चेक करता है आपका लग्न कौन सा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 है, यस, सिंह और धनु पर शनि की ढैया है, तो ये दरअसल राशि नहीं है, लग्न है। लग्न पे है, कुंभ, लग्न। मीन और मेष यस, लग्न वालों के यस। ऊपर 7.5 चल रही हाँ, है। अगर हम ये देखते हैं कि कौन से घर के अंदर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और उसके ऊपर कहाँ से गोचर हो रहा है, तो उसके लिए मैं जो फोकस करता हूँ लग्न पे बहुत करता हूँ, क्योंकि लग्न आपकी लाइफ का कंट्रोल है, आपकी माइंडसेट, आपका कंट्रोल यानी जो है वो आपका बताता है आपका लग्न चार्ट, या आपका जो लग्न होता है वो बताता है। लग्न का संबंध जिस भी घर से बैठ जाए, आदमी वैसा सोचना चालू कर देता है। तो अब मैं इसलिए चाहती हूँ कि 2026 में भारत आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, थोड़ा आप वो बताएं, क्योंकि हमें एक तरफ तो 2047 तक वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनना है, तो हर करेक्ट। साल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत पाक संबंध ऐसे हो जाते हैं कि अगर कहीं बहुत ज्यादा हमें अपनी रक्षा क्षेत्र में खर्च करना पड़े तो भी करेक्ट। हम पीछे हो जाएंगे, युद्ध हो जाए तो भी हम पीछे हो जाएंगे, अमेरिका हमारे ऊपर अलग से कोई ना कोई बाउंडेशन लगा देता है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली रहता है। कंडीशन है अभी। तो 26 कैसा आर्थिक रूप से भारत का रहेगा। भारत के लिए 2026 वुड बी अ नाइस फेस। जो हम नहीं बोलते एक जज वाला फेस आता है, जजमेंट वाला फेस आता है, वो जजमेंट वाला फेस भारत के पास रहेगा। जो कंट्रोल होता है, जो इंडिया का जो कंट्रोल होगा बाकी लोगों के ऊपर, वो बढ़ जाएगा। जैसे नहीं हम एक बोलते एक रूलिंग पार्टी होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रूलिंग पार्टी, तो आपका जो हमारा जो इंडिया है वो रूलिंग पार्टी के जैसे एक्ट करेगा। कहीं कोई दो देशों के बीच में अगर कोई दिक्कतें वगैरह आ रही है, तो वहाँ पे हम एज अ रूलिंग पार्टी जाएंगे कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पर जाना चाहिए, जो सेटलमेंट वाला जो चीज़ें होती है वो कंट्रोल भारत के पास रहेगा। क्या ये एक बात चीज़ है। है। और एक जैसे अगर आप जैसे ये हम देशों की बात कर रहे हैं, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, हालांकि बहुत पिछड़ा हुआ देश तो वैसा है कि, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति उनकी खराब रहेगी, या फिर उनका ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो स्लो होना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल वगैरह है, अगर आप वो भी देखोगे तो ऑलरेडी वो कम होना चालू हो गया है। तो वहाँ पे आपको स्लोअर ग्रोथ ऑफ रेट दिखेगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ जगह पे तो जिक्र भी किया गया है कि रिसेशन जैसा माहौल आ सकता है इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। कभी अगर आपको कोई इनकम अगर आपको आपके डिज़ायर्ड के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। यू मस्ट एडजस्ट। तो वो एक वहाँ के लोगों को करना चाहिए। दूसरा, अगर आप देख लो नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, तो आप कनाडा देख लो। कनाडा कनाडा में आपका जो लोग पढ़ने जाते हैं, खास करके जो टोरंटो वगैरह जो सिटीज़ वगैरह है वहाँ पर जो इन्फ्लो है स्टूडेंट्स का वो काफ़ी कम होएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट में ना जो टोरंटो साइड में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत आने के योग हैं। और आप खुद भी अगर आप देखोगे, तो मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए बोला बिकॉज बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप अगर वहाँ पे भी देखोगे तो उनका भी आर्टिकल आया है कि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। 70-80% से रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है वीज़ाज वगैरह का वाला। तो वो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पे सेटल होना चाहता है, उसको 2-3 बार सोचना चाहिए कि हाँ इज़ इट द राइट टाइम, और आई हैव सम अदर ऑप्शंस। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप वहाँ पे ट्राई करिए, वहाँ पे जल्दी होगा, वरना दिक्कतें आ सकती है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो कि फॉरेन सेटलमेंट में लोगों को हेल्प करते हैं, क्लाइंट अब्रॉड में फॉरेन स्टडीज़ वगैरह के लिए, वो उनको भी प्रॉब्लम फेस होना चालू हो गया है। मैंने ये चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की, क्योंकि देखो कैसा है, जब 2026 आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 2026 आया चेंज तुरंत हो गया, ऐसा नहीं। एक ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे नहीं लोगों का महादशा चेंज होता है, तो एक दशा समधि आता है, ट्रांजिशन आता है कि वो 2-3 महीने पहले से अफेक्ट लाना चालू कर देता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन अब्रॉड सेटलमेंट करवाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अभी कैसा चल रहा है, लोगों का क्या वीज़ा वगैरह पास हो रहा है। बोलते हैं सबका हो रहा है, लेकिन सिर्फ कनाडा वाले लोगों का अटक रहा है।
हाँ बार बार। राइट, मैंने एक पॉडकास्ट किया था जो कि कनाडा में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं वीज़ा दिलाने से लेके वहाँ कॉलेज में एडमिशन कराने से लेके ट्रू। और जॉब दिलाने तक में। तो उन्होंने प्रॉपर हमें डिटेल में बताया कि कैसे 2022-23 से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, शुरू किया। कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे करेक्ट। डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर हो रही है, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जब कनाडा ने पकड़ा तो हाँ। वो कितना स्ट्रिक्ट हो गया, और कैसे यूनिवर्सिटीज पे करेक्ट। इतने रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने लगा दिए कि अब वैसे भी वहां पे एडमिशन मिलना भी थोड़ा टफ हो गया और वहां पे यस, सरवाइव करना भी टफ हो गया। तो टफ हो गया। यस, यू आर राइट। और 2026 वुड बी एन एक्सट्रीम। जो ईज एंड आउट होगा चीज़ें वो थोड़े टाइम के बाद होंगी, लेकिन बहुत लोगों का ना वहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह आने चालू होंगे। ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि कुछ हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे काम अटक गया, जो सब हो गया सेटलमेंट के लिए, पूरा फीस वगैरह पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी जा चुका है, लेकिन जैसे ही आप बात हुई एडमिशन की तो कॉलेजेस ने रिजेक्ट कर दिया, या एम्बेसी से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे होने के योग है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस है ये जगह को छोड़ के कहीं और जगह अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर आपको सोचना चाहिए। तो कनाडा जाने वालों जो आप प्लान कर रहे हो, एक बार फिर से उसके ऊपर विचार कर लो। जब तक बिल्कुल ठोक पीट के आपको बिल्कुल आश्वस्त आप ना हो जाए, तब तक कनाडा जाने का रुख फिलहाल ना करें। और मैं करेक्ट। हमेशा ये कहती हूँ कार्तिक जी कि ये देखिए, ज्योतिष और खबरें जो चल रही हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है। ज्योतिष होती के है। योग भी वही बता रहे हैं और हमें खबरों में भी वही देखने को मिल रहा है। और ट्रू। इसलिए मैं कहती हूँ कि फिर जब ये चीजें हो जाती है तो आपको किंतु परंतु की बहुत गुंजाइश बची रह नहीं जाती है। अब हम राशिफल में हाँ आए जी। और शुरू करें। यस। मेष राशि के साथ शुरू करते हैं। पैसे रुपए के लिहाज से 2026 उनका कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए ये साल ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अगर मैं डाइवर्सिफाई करना चाहूँ कि जैसे इनकम वाले, जैसे जो बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, और या फिर जो जॉब वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेष राशि वालों को नया जॉब के लिए अप्लाई थोड़ा कम करना चाहिए। रिजेक्शंस आ सकती है, नए अपॉर्चुनिटी में यहाँ ना कहीं रूप से ना कटिंग देखने को मिलेगा। जैसे 10 अपॉर्चुनिटीज़ आई, उसमें से एक में भी नहीं हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन बोलते हैं ना, जो जॉब चेंज करने के लिए बोलते हैं, मैं कहूँगा कि 2026 में थोड़ा मत करो। जो चीज़ है, जो नॉर्मल ग्रोथ आ रहा है उसके हिसाब से जाओ, बड़ा हाइक के पीछे मत जाओ। आपको आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े ये जॉब वगैरह होते हैं उनको 100% भी हाइक मिलता है। जब आप 2-3 साल के बाद में आप जब चेंज करते हो कंपनी, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। हाँ। वो सोच के अगर मेष राशि वालों ने अगर जॉब चेंज किया, तो 100% तो बहुत दूर की बात है, 50% भी मिल जाए तो वुड बी अ बिग चैलेंज। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है, प्रमोशन में भी कोई दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको रुके हुए रहना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो हर एक, आपने केमिस्ट्री भी आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ सब पे लागू नहीं होता है, एक्सेप्शंस तो हर एक जगह पे होते हैं। हाँ। यहाँ पे एक्सेप्शन है खास करके एआई रिलेटेड कंपनी वालों के लिए। एआई रिलेटेड कंपनीज वाले या फिर एआई कंपनी में कोई जॉब करता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, चैट जीपीटी सब यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी में जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए प्रमोशन बहुत ईजी हो जाएगा। चैट जीपीटी छोड़ के वो जेमिनाई का कंपनी अगर ज्वाइन करेगा तो उसको प्रमोशन बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसा अगर आपका कोई एआई रिलेटेड वर्क है या फिर बहुत टेकी रिलेटेड वर्क है, तब तो मैं कहूँगा कि आप चेंज करो। अन्यथा आपको वहीं पे रहना चाहिए जिस जॉब में आप हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या जॉब वालों के लिए। अब बिजनेस वालों के लिए अगर देखा जाए तो बिजनेस वालों के लिए खास करके जिनका काम है एआई रिलेटेड, उनको तो फ़ायदा होना ही है। जो एआई कंपनीज है बेसिकली उनको तो फ़ायदा होना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई बिजनेस चलाता है, स्पोर्ट्स का दुकान है उसका, जैसे नहीं बैट बॉल टेनिस वगैरह दिखता है, वहाँ पे उनको ग्रोथ में थोड़ा इशू आएगा। कोई कोई लोग नहीं सोचते हैं कि हम इसका नया नया ब्रांचेस खोलेंगे, हम एक नया शहर में जाएंगे, नए शहर में हम जाके हमारा आउटलेट ओपन करेंगे। मैं कहूँगा ये साल रहने दो, ये साल प्लानिंग कर लो, लेकिन एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूट का बटन होता है, एंटर का जो बटन दबाते हैं हम कीबोर्ड पे, वो थोड़ा नहीं दबाना चाहिए। कहीं उसके ना लिए कहीं 1 साल वेट करना है। 1 साल वेट करना चाहिए। आप अगले साल में आप अपने जो एग्जीक्यूशन है वो आप करो, नए नए आउटलेट का आप लोकेशन देख लो, लेकिन वहाँ पे हाथ मत डालो। जैसे टोकन अमाउंट वगैरह होता है वो सब मत दो। आपने सिलेक्ट कर दिया कि मैं नोएडा में सेक्टर नंबर 15 में मुझे चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन 15 में कौन से गली में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से लेन में चाहिए, वो सब आप डिसाइड मत करो, क्योंकि आपके लिए फेवरिंग वैसे भी नहीं है। आप जो डिसीजन अगर ले भी लोगे तो भी वो गलत साबित होगा। आप ले लोगे, मालूम पड़ा यहाँ पे बाजू में स्कूल खुलने वाला था, कोई मैराथन का ग्राउंड आने वाला था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला अब वहाँ पे कौन वो क्या बोलते हैं बिल्डिंग खड़ा होगा, गवर्नमेंट का अपार्टमेंट खड़ा होगा। ग्राउंड था, आपने ग्राउंड देख के सोचा कि यार ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, इसको ले लेना चाहिए, दुकान मिल रहा है, आपने ले लिया
और वहाँ पे एक टावर खड़ा हो गया, ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस ही खड़ा हो गया गवर्नमेंट ग्राउंड पे। तो हाँ। ऐसे होने के थोड़े बहुत योग है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको ग्रैब नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर आ भी रहा है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। योगा ट्रेनर्स के लिए आप देख लो, योगा ट्रेनर्स सोचते हैं ना कि हमको ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाइए, बहुत फ़ायदा होगा योगा ट्रेनर्स के लिए। जितना वो काम ऑनलाइन लेके जाएंगे, एक्सरसाइज का काम जितने लोग अपने ऑनलाइन लेके आएंगे, बेस्ट। लेकिन वही अगर फ्रेंचाइजी ओपन करना है तो फिर सोचना होगा। कुछ बिकॉज उपाय भी है फिर? यस यस, रेमेडीज तो है। देखो, हर अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। हाँ। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में वो कंट्रोल है उतना। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी के वो 12 खाने होते हैं ना, 12 घर होते हैं, उसी में से होते हैं कोई ना कोई इशू। उसी में कुछ ना कुछ ग्रह यहाँ पे होएगा, कोई ग्रह वहाँ पे होगा, किसी ग्रह ने इसको यहाँ पे देख लिया, वो देख लिया, उसी की वजह से ये सब इश्यूज वगैरह आते हैं। तो कभी भी मैं ये चीज़ हमेशा सबको ये कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के पास में पूरा कंट्रोल है आपके हर एक समस्या का आंसर देने के लिए। और अब बात करते कुछ अगर रेमेडीज अगर आप जानना चाहेंगे, हाँ, तो प्लीज। मैं एक चीज़ कहूँगा बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा आश्रम में जाइए। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे के आश्रम होते हैं ना, वहाँ पे जाओ, सेवा भाव करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके व्यूअर्स के माध्यम से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सबसे, लास्ट टाइम कब था कि आप अपने फैमिली में बच्चों को लेके आश्रम गए? कितना टाइम हो गया है आश्रम गए हुए? वहाँ पे आप आश्रम जाओ, देखो आश्रम यानी वो ऑथेंटिक वैसा वाला आश्रम नहीं जो गांव में आश्रम होता है, जहाँ पे एक चौल जैसा एक हाउस होता है, वैसा वाला आश्रम नहीं। कोई भी ब्लाइंड होम हो, ब्लाइंड होम चले जाओ। कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चों का कोई आश्रम वगैरह, जैसे सॉर्ट ऑफ नहीं, जैसे मुंबई में अगर आप रहते हो तो एक चरनी रोड करके एक जगह है, वहाँ पर एक आश्रम है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, अपार्टमेंट जैसे बने हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे आश्रम है, और फर्स्ट फ्लोर रिजर्व किया हुआ है बच्चों के लिए। तो वहाँ पर जाकर आप सेवा करो, तो ठीक इट वुड बात बी अ है। गुड थिंग। और वहाँ पे सरसों का तेल वगैरह आप देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत यस। शानदार। मेष राशि वालों को उपाय भी मिल गया है और पैसे रुपए के लिहाज से 26 आपका कैसा जाएगा ये भी आपको पता चल गया है। अब वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2026? वृषभ राशि वालों का इट वुड बी अ डिफिकल्ट फेज कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो किसी का काम लोहे का है, कोई मेटल इंडस्ट्री है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। नो वरीज, जो बिजनेस पार्ट में है उनको फ़ायदा होगा यहाँ पे। लेकिन हर एक वृषभ राशि वाले मेंबर को अपनी माता जी का ख्याल रखना चाहिए। मदर को कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन आ जाए, ऐसा होने के योग हैं। तो थोड़ा अगर आप संभलते हो, अपनी माताजी के पास में रहते हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ और बोलता हूँ, बहुत लोगों को पता है जॉब में बहुत लोग इंटर स्टेट होते हैं। जैसे अगर दिल्ली वाले हैं तो बहुत दूर दूर में रहते हैं, वो कहीं मुंबई उनका प्लेसमेंट हो गया है या फिर उनका बैंगलोर वगैरह में चले गए हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपने घर पे वापस आ जाऊँ, अपने घर के पास में रहूँ, अपने एक कुटुंब में रहूँ, अपने जॉइंट फैमिली में रहूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, लोग ट्रांसफ़र बैक चाहते हैं कि मैं वापस से अपने घर पे आ जाऊँ, अपने होमलैंड के पास में आ जाऊँ। वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ट्रांसफ़र बैक टू होम है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र बैक का वो अर्जी तो डाल देंगे, वो एप्लीकेशन तो सबमिट कर देंगे, लेकिन उस पर कोई मेजर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर उनको मिले ना, ऐसे होने के बहुत सारे योग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके व्यूअर्स के माध्यम से वृषभ राशि वालों को जहाँ पर भी जो भी जॉब में कर रहे हैं वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। ट्रांसफ़र बैक टू होम का अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर वो प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो नॉट एन इशू, प्रमोशन वगैरह आप अप्लाई करो, आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे घर पे जाना है, तो वो थोड़ा दिक्कत आएगा। घर की जगह दूसरी जगह अगर ट्रांसफर लेना चाहें तो वो उसमें भी होगा? थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। टू बी हॉनेस्ट विथ यू, मैं झूठ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप उनका भी हॉरोस्कोप वगैरह अगर देखोगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हो सके तो आपको वहीं पे रहना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर में रहते हो, बैंगलोर में दूसरे कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। अपना प्लेस को मत छोड़ो, तो उससे कोई ज़्यादा मेजर कंपनी नहीं है। स्विच कर सकते हैं उसी शहर में परफेक्ट, रहते हुए, लेकिन परफेक्ट। ट्रांसफर लेने का हम ना सोचें फिलहाल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रांसफर गॉट वगैरह इट। ना लेंगे तो बेटर होगा। और ठीक अगर है। अब बात करते कुछ अगर एक आध रेमेडी वगैरह के लिए जो कि वो करे तो उनको नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा बिजनेस फायदा वालों होगा। का रह गया है। बिजनेस वालों का कैसा रहेगा साल? हाँ। बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल किसी का आउटलेट्स वगैरह है, तो अपने होम वाले आउटलेट पे बहुत ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए आप इसको केस स्टडी के हिसाब से आप एक ले सकते हो। डेक्लाथॉन करके कंपनी है, हाँ। बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस है। अपने होम ब्रांच में बहुत ध्यान देना है। होम ब्रांच में जो जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो चालू किया था ना, वहाँ पे दिक्कतें वगैरह आ सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना जो भी जो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो थोड़ा हाई कर दो।
क्योंकि डेक्लाथॉन वगैरह जैसे कंपनी वगैरह होती है, वहाँ पे आप जाके चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आपको पता है वहाँ पे अगर आपको साइकिल भी अगर आपको लेना है तो आपको चलाने दे देते हैं वो। तो आपको मस्त आप लेके जाओ साइकिल, पूरा डेक्लाथॉन के प्रेमाइसेस में चलाते रहो, तो आपको कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बैट लेना है तो बैट लेके आप बॉल के साथ वहाँ पे खेलोगे भी ना 5-10 मिनट, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। लेकिन उस चक्कर में कहीं ना किसी को लग जाए, ऐसा हो सकता है, चोट लग जाएगी। तो वही जो सिक्योरिटी का जो है, जो चीज़ें हैं, जो उनके स्टाफ वगैरह है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो अब जो भी आपका होम जो ब्रांच है वहाँ पे अपना ध्यान दो। बैंक्स वगैरह है, बैंक्स वगैरह, तो आपको पता है जब भी आप बैंक जाओगे तो आपको बोलते हैं अरे मैडम आप हमसे एसआईपी करवा लो, इन्वेस्टमेंट करवा लो, ये वगैरह। तो जो भी बैंक होता है, जो उसका होम ब्रांच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई है, तो मुंबई से जो उसने अपना ट्रांजेक्शन चालू किया था, तो मुंबई के ब्रांचेस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये थोड़ा सभी सा के लिए है कि आपकी सभी जो के लिए। होम ब्रांच है उस पर आप ज्यादा ख्याल रखिए, अगर आप यस, वृषभ राशि के हैं तो। वृषभ राशि के लिए यस। ठीक है, और रेमेडी फिर इनके लिए? बहुत इजी रेमेडी, जैसे मैं आपको बताया ना, दान दक्षिणा वाला है, वही मेन है। आपको जो ये होते हैं व्हाट वी से फिशेस होते हैं, फिशेस वगैरह, फिशेस वगैरह को आप ना दाना डालते रहो। दाने में थोड़ा सा ना इमली का चटनी वगैरह अगर आप लगा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको कोई दिक्कत नहीं आता इमली की चटनी खाने से, वो उनको अच्छा लगेगा, मैं वैरायटी यही उनके लिए आएगा। पूछने ही वाली थी हाँ हाँ, इनफैक्ट अभी। नहीं नहीं, कोई कोई मेजर कोई दिक्कत कुछ नहीं होता, आप उनको खिला सकते हो। इमली की चटनी में ऐसा नहीं कि आपने डुबा दिया पूरा, वो नहीं करना है, आपने बस हल्का सा टच भी कर दिया तो भी चल जाएगा। और जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे फिशेस वगैरह नहीं है, तो हर जगह आपको वाटर बॉडी दिख जाएगा। जो भी गंगा वगैरह हो गया, जैसे भी दिल्ली में यमुना नदी है, तो वो नदी में ना उनको बोलो गुस्से से नींबू लेने के लिए अपने हाथ में और फेंक देने के लिए, कोई दिक्कत गुस्से से? नहीं। गुस्से से आपका हाथ पीछे आना चाहिए और फिर आपको फेंकना है। क्यों देखो कोई भी क्रूर ग्रह अगर किसी घर के अंदर आ जाता है, किसी एक राशि के अंदर प्रवेश करता है, हाँ। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हटाने से आपको गुस्से का प्रयोग करना पड़ता है। एक होता है विसर्जन, जो हम प्यार से करते हैं। हाँ। आपके ग्रह अगर उच्च के बैठे तो आप प्यार से करो, लेकिन ग्रह अगर डेबिलिटेड है तो गुस्से से करो। उसका प्रभाव तब निकलता है, ग्रह को मालूम पड़ता है कि मुझे छोड़ के अब इनको जाना है। ये तो यहाँ पहली पे बार मैं नहीं, ऐसी आप रेमेडी सुन रही हूँ कि आप अगर आप। करना चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ। हाँ। बहुत लोग का आपको पता है मंगल ग्रह जो होता है वो डेबिलिटेड होता है। हालांकि यहाँ पे जो देसी वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट का, नीच का, मैं नीच वर्ड यूज़ नहीं करता बहुत सारे कंसल्टेशंस में भी। मैं कहता हूँ मंगल ग्रह अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं। अगर किसी के 4th हाउस में बैठे हुए हैं या 4th नंबर राशि में बैठे हुए हैं मंगल ग्रह, इफ़ शी इज़ अ फीमेल, हस्बैंड से दिक्कत आती है। बिकॉज एक फीमेल के लिए उसका जो हस्बैंड है दैट इज़ मंगल ग्रह। तो अगर मंगल ग्रह डेबिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा फल नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर जो मैरिड लाइफ का सुख जल्दी प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त इन द सेंस कि हस्बैंड इंडिया में है, हस्बैंड फॉरेन में है, सॉरी वाइफ इंडिया में है और हस्बैंड फॉरेन में है, तो वैसे आपको सुख प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि नहीं हमारे तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा चल रहा है क्योंकि आप लोग दूर रहते हो, एक घर के अंदर नहीं रहते। एक घर के अंदर रहेंगे तो दंगल जरूर होगा, मंगल दंगल जरूर घर के अंदर करवाता है। वो नहीं तो कोई ना कोई अपने जैसी फैमिली के अंदर आप गए, रात को ऑफिस से जा रहे हो, एकदम चिल होके जा रहे हो कि हाँ वाओ एंजॉय करेंगे, अब घर पे रेस्ट करेंगे। जैसे ही घर के अंदर पैर रखा, बर्तन गिरना चालू। तो वैसे थोड़े बहुत योग आते हैं अब, लेकिन उसका प्रभाव हटाना है आपको। तो हम क्या कहते हैं, 4 नंबर राशि या फिर 4 नंबर जो हाउस होता है दैट इज पवित्र नदी या फिर वाटर बॉडी। जलीय राशि होता है ना, 4 8 12 जलीय राशि होता है, तो पानी के अंदर आपको डालना है। अब पानी के अंदर आप प्यार से डालोगे, विसर्जन करोगे, तो ऐसे प्यार से आपने अर्पित किया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, होगा लेकिन देर से होगा। लेकिन यही चीज़ आप गुड़ का आपने हाथ में लिया और जोर से पीछे से हाथ किया और फिर आपने फेंका, तो वो सामने वाले ग्रह को मालूम पड़ता है कि नहीं मुझे अब छोड़ के जाना है इनको। तो कभी भी अगर डेबिलिटेड ग्रह का कोई रेमेडी करते हैं तो गुस्से से फेंक के करना चाहिए। वही उच्च ग्रह का कोई अगर रेमेडी करते हैं तो प्यार से, सेवा भाव से करना चाहिए। ये मैं हालांकि पहली बार सुन रही हूँ। मैं व्यूअर से भी पूछूंगी कि आपको रेमेडी करनी है लेकिन इस ढंग से करनी है, ये क्या इसके पहले आपको किसी ने बताया था? मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। लेकिन अगली बार से आपको जब इस तरह कुछ भी प्रवाहित करना है जल में, तो फिर ऐसे ही गुस्से से करना है, अगर वो नीच का ग्रह, मैं ये शब्द इस्तेमाल यस कर लेती हूँ आपकी परमिशन से। जी चलिए, तो वृष राशि हमारी हो गई, अब मिथुन राशि पे बढ़ते हैं आगे। जी बिल्कुल। मिथुन राशि वालों के लिए इट वुड बी अ वेरी गुड ईयर। लेकिन अब आपको देखो एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जिनका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जो कि सोशल मीडिया का काम करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अड़चने हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आनी चालू हो जाएंगी इन्फ्लुएंसर्स जो है। इन्फ्लुएंसर्स को। यस, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिथुन राशि वाले कभी भी रील डालेंगे ना, कैसा भी रील डालेंगे तो बहुत अच्छे से वायरल हो जाता है। इस बार अच्छा। उनको वायरलिटी में प्रॉब्लम आना चालू होगा।
माय गॉड। थर्ड नंबर राशि जो थी मिथुन नंबर राशि है, दैट इज सोशल मीडिया। आपका सोशल प्रेजेंस, आपका सोशल प्रेजेंस पे कहीं ना कहीं दाग धब्बे लग सकते हैं। और ख़ास करके जब आप किसी व्यक्तित्व वगैरह में या किसी सराउंडिंग में जाके रील बना रहे हो, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाके अगर आप रील वगैरह बना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ पर आपके कर्मों के द्वारा किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए, और बाई चांस हानि हुई, रिकॉर्ड हुआ, तो फिर बात उछलने में आपको पता है कि सोशल मीडिया में समय जाता नहीं है और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही फेमस एक व्यक्ति है जिन्होंने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कह दिया था जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आपने देखा उससे उनको कितना ज़्यादा वो एक उनकी राइट। क्रेडिबिलिटी पे एक डैमेज आया। तो वही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, फॉल्स प्रॉमिस मत करो क्लाइंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होता है, आए दिन आपको भी फ़ोन आते होंगे कि हम आपका प्लेटफॉर्म को एनहांस कर देंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस लेके आएंगे, वो बहुत एग्जांपल्स होते हैं। और कोई कोई कंपनीज वगैरह होते हैं जो कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले आके कहते हैं कि हम आपका सेल्स को अप ग्रोथ कर देंगे, आपको अपसेल करेंगे, आप वो बहुत करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग वालों को कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। पहले एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद जो बजटिंग वगैरह होता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह होता है, वो डिसाइड करो, फिर ही आप कुछ बोलो, वरना आपके फॉल्स प्रॉमिस की वजह से आप ही अटकोगे। तो यहाँ पे उनको बच के रहना है। अब हालांकि यहाँ पे जो ऑनलाइन फ्रेंचाइजीज चलाते हैं उनको भी थोड़ा सा देखना दिक्कत चाहिए। होगी। जैसे क्लोज रूम पे नहीं लोग ऑनलाइन फ्रेंचाइजी वगैरह ले लेते हैं, टीचिंग वगैरह का होता है, ये एक क्लाउड टीचिंग वगैरह होता है, उसमें थोड़ा सा लोगों को देखना चाहिए। जो कि डिस्टेंस लर्निंग भी एक चीज़ आपने देखा होगा, डिस्टेंस लर्निंग बहुत फेमस है। तो डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्स के जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपका जो सोशल लाइफ है उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाऊं अगर मेरी राशि के लिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर होने के बाद आपको अगर ये कह यस दे कि आपको व्यूज मिलने कम हो जाएंगे या बड़ी मुश्किल होगी, कंट्रोवर्सी यस। से भी कुछ आप जुड़ सकते हैं, मतलब बड़ा डिमोटिवेटिंग है। बट मिथुन राशि वालों मैं तो यही कहूंगी कि हौसला बना के रखो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैरोमीटर मैं कहूँगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप कोलैबोरेशंस वगैरह, जैसे अभी जो ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उस पे कोलैबोरेशंस पे काफ़ी वो डिपेंडेंट वगैरह होते हैं, तो कोलैबोरेशंस वगैरह में भी कहीं ना कहीं कम आए। जैसे लास्ट ईयर उनका जो ग्रोथ था उस हिसाब से इस साल का प्रोजेक्टेड ना हो, ऐसा होने के कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं। पर ओवरऑल जो बाकी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे यस, नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनके लिए ठीक रहेगा। इट वुड बी अ गुड ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है, जो ऑनलाइन वगैरह है, वो थोड़ा संभल के रहें अपना। अगर कोई अगर आपको कह रहा है कि आपका ऑफलाइन फ्रेंचाइजी मैं इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा एक बार रुक जाना चाहिए। आपको जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, जो सहारा है, वो ये साल पे नहीं अगले साल पे लेना चाहिए। कोई क्लोथिंग ब्रांड है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वो कहते हैं कि कोई आता है कि हम आपके प्रोडक्ट्स को अपसेल करवाएंगे, हम आपसे आपके जो फोटोज़ वगैरह लेंगे, मॉडल्स वगैरह को बुलाएंगे और फिर वहाँ पे आपका आपका प्रचार वगैरह करेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये साल रुक जाना चाहिए। अगले और साल में करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों का तो ये हो गया, जॉब वालों के लिए कैसे रहेगा। जॉब वालों के लिए उनके नेम एंड फेम में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो नेम एंड फेम जो होता है, बेसिकली जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ पे अपना संभल के रहना है। आपको जैसे ओवर डिलीवर होता है ना, हमको ओवर डिलीवर करना चाहिए और ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन का काम है, अरे नहीं सर मैं तो 2 दिन के अंदर करके दे दूंगा, तो वो एटीट्यूड आपका आपको नहीं रखना चाहिए। ठीक है। 2 दिन का है, आप 3 दिन का टाइम मांग लो। क्योंकि देखो जब हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं फेवर नहीं करेगा ना, तो अचानक से अड़चने आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ख़ास करके जॉब वालों को कहीं लॉन्ग लीव पे अगर ले रहे हो तो प्लान करके लेना चाहिए। जो स्केड्यूल है प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग होते हैं जॉब से जैसे ये जो ब्लॉक लीव होता है, ब्लॉक लीव ले लिया 15 दिन का, 15 दिन का ब्लॉक लीव लेने के बाद में बोले कि चलो भाई बनारस घूम के आते हैं। तो बनारस में आप जहाँ जहाँ पे जाओगे, आपकी आइटनरी जिसे हम कहते हैं वो फिक्स होनी चाहिए। ओके। नहीं तो आप जाओगे 15 दिन लेकिन आओगे 20 दिन के बाद में। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे वो हो जाते हैं, सर्कमस्टेंस बन जाते हैं। आप सोचोगे नहीं मैं बनारस आया हूँ तो अयोध्या भी घूम लेता हूँ, तो उस बहाने वहाँ पे भी आप जाना चालू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि कहीं भी आप जा रहे हो तो आपका प्लान फिक्स होना चाहिए, बैलेंस हाथ में टाइम लेके जाओ। ठीक है, जॉब आप वालों के लिए उपाय इनके लिए। बहुत बढ़िया आपको बताता हूँ। जो मंदिर होता है ना, मंदिर की साफ़ सफाई करनी और कुछ नहीं। मंदिर में हार्पिक वगैरह हो जाता है, या फिर कोई जैसे सीक वाली झाड़ू होती है, तिनके वाली झाड़ू होती है, वो आप मंदिर में देना चालू कर दो। मंदिर की साफ़ सफाई करना चालू कर दो। मंदिर में जो साफ़ सफाई का जो काम करता है उसको थोड़ा हेल्प करना चालू कर दो, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। इट वुड बी ग्रेट ईयर फॉर यू।
चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मिथुन राशि वालों आपको, और उपाय आपको जरूर करना है, इसे आप नोट करते हुए आगे चलें। अब कर्क राशि पे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा हालत टाइट होगा। इट वुड बी नॉट बी अ ग्रेट प्रॉमिसिंग ईयर विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंस। उनकी जो सेविंग्स है कहाँ पे अचानक से चली जाए कुछ भरोसा नहीं। अच्छा। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस बहुत आएंगी, और ख़ास करके हेल्थ रिलेटेड तो ज़्यादा आएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो कर्क राशि वाले, अपना जो वेस्ट लाइन होता है ना, जहाँ पे हम बेल्ट वगैरह पहनते हैं, उस एरिया का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी आप कमर वगैरह है, लोअर बैक वगैरह है, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है वो आप करवाते रहो। और कोई भी भारी सामान वगैरह मत उठाओ जिसकी वजह से आपको बैक में कुछ इंजरी हो जाए। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ प्लान नहीं होगा। आपको तो लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत लोगों को देखोगे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो एक टिकट तो एक होगी लेकिन सामान 6 होते हैं। तो नहीं बोलते कि नहीं हम कूली वगैरह तो नहीं करेंगे, हम खुद लेके जाएंगे। तो वैसा वाला मैं बोलूँगा कि आप ले लो, सपोर्ट ले लो। आपके बैक पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए ये साल। खास करके जिम्मेदारी को भी ये डिनोट करता है, जिम्मेदारी पे भी ज़्यादा लोड मत लो। बहुत सारी चीज़ों को साथ में चीज़ें करने की मत जाओ, वन थिंग एट अ टाइम, वो करेंगे तो अच्छा होगा। जॉब वालों के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो जॉब वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो ये काम भी मैं कर लेता हूँ, एचआर का जो हायरिंग होता है वो भी मैं कर लेता हूँ, सब कुछ मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो रोल डेजिग्नेट किया गया है आप उसी को अच्छे से करो, वन थिंग एट अ टाइम। एक एक चीज़ को आप जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको फुलफिल अप करते चाहिए। इट वुड बी ठीक अ है। ग्रेट ईयर, लेकिन अनप्लान्ड एक्सपेंसेस वुड बी नॉट बी लिविंग यू। ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। उपाय कर्क राशि का। बहुत अच्छा आपने पूछा। आप देखते हो शमशान घाट, आपको कभी ऐसा लगता है शमशान घाट जाने से डर लगता है ऐसा कुछ? मैं गई नहीं हूँ कभी। कोई बात नहीं। एक आध बार रिपोर्टिंग के लिए अगर छोड़ दिया जाए हाँ, तो। हाँ। आज के टाइम पे लोग शमशान घाट नहीं जाते। मैं कहूँगा आप कर्क राशि वालों को कि आप शमशान घाट जाना चालू कर दो। वहाँ पे साफ़ सफाई का काम वगैरह होता है। हर शमशान घाट में शिवालय होता है, शिवलिंग रखे हुए होते हैं, शिव महाराज जी होते हैं। वहाँ पर जाके उनको भोग में चढ़ा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताता हूँ, किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योर हो ही नहीं रहा, आप शमशान घाट चले जाओ। आपने आपने सुना होगा, बहुत लोग पहले के ज़माने में कैसे कहते थे कि दुश्मनी होगा ना तो दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके लास्ट अंतिम संस्कार में ज़रूर जाओ। भले आप उसके त्यौहार में, तीज त्यौहार में उसको सपोर्ट मत करो, उसके उसके जो हैपनिंग्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह है, शादी, उसमें आप नहीं गए चलेगा, लेकिन दुश्मन के भी अगर अंतिम संस्कार हो तो उसमें जाना चाहिए। आप जितना शमशान घाट के अंदर प्रवेश करते हो ना, आपके लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट कम होता है। वहाँ सिर्फ जाके थोड़ा समय व्यतीत हाँ, हाँ, करना है, यस, यस। साफ सफाई का काम करना है। खासकर क्योंकि आपका भी बनारस से संबंध है और मेरा भी। हाँ जी। मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ ही। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट जो है, हाँ जी। वहाँ अगर कोई जाए, मैं यकीन मेरा आप मानिए, आपको असीम शांति की प्राप्ति होगी। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपके जीवन का मर्म क्या है, ये करेक्ट। बहुत सी चीजें वहाँ कुछ वक्त अकेले बिताने पे आपको समझ में आ जाएंगी। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, मैं अपने लिए भी ये चीज कहती हूँ कि बनारस में मेरा जन्म हुआ, जहाँ का मणिकर्णिका घाट 24 घंटे करेक्ट। एक्टिव रहता है। वरना ज्यादातर ज्यादातर क्या, पूरे भारत में 3 जगह अगर हम छोड़ दें तो यस। शाम के बाद से अंतिम संस्कार नहीं नहीं होता। होता है, लेकिन बनारस में चिताएं 24 घंटे चलती हैं। और कहते हैं वहां पर मृत्यु भी आनंद है, उसका भी जश्न मनाया जाता है। तो यस, आपकी बात को मैं रिलेट कर सकती हूँ, और मैं तो खैर पूरा साथ दे रही हूँ। व्यूवर्स को भी कह रही हूँ कि जरूर इसे आप आजमा के देखें। और ये सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए मैं नहीं कहूंगी, हाँ, बाकी भी अगर ये काम कर सकें। मैं अभी भी बनारस जब जाती हूँ तो हम मणिकर्णिका घाट, चाहे हम जाना नाव चाहिए, से इस पार से ही उधर देखें, पर थोड़ी देर वहां जरूर देखना रुकें। चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। हाँ। क्यों बाकी जगहों पे जो चिताएं हैं, या फिर जो हमारा जो देवी जो डेड हो जाता है बॉडी, उसके बाद में शाम के बाद क्यों नहीं लेके जाया जाता? सिंपल सा लॉजिक है। जहाँ की भी, और जो भी ये शमशान घाट होता है, उसके बाजू से अगर कोई पवित्र नदी पास हो रही है तो वहाँ पे चिता आप जला सकते हो 24 घंटे। मुंबई वगैरह में, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे कहीं पे पानी वानी का स्रोत ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको शाम के बाद में चिताओं को नहीं लेके जाना चाहिए। मणिकर्णिका घाट के बाजू से ही समुद्र जाता है, गंगा मैया पास होती है, इसलिए वहाँ पे 24 घंटे अर्थी जला सकते हैं। कहीं पे भी आप देख लेना, जहाँ पे बाजू से नदी जा रहा होगा, वहाँ के आसपास के गांव वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गांव वगैरह है, वहाँ पे शमशान घाट है और बाजू से नदी जा रहा है, वो लोग बोलेंगे रात को भी लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो जिस भी शमशान घाट के बाजू से नदी पास होती है वहाँ पे आप जा सकते हो 24 घंटे में कभी भी।
लेकिन यही चीज़ हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं कभी कभार, जैसे बनारस से आप भी हो, तो वहाँ पे जाते हो तो आप जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद में किसी को भी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। खास करके मुंबई या फिर दिल्ली वगैरह सिटीज़ में, अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में अगर रहते हैं तो वहाँ पे तो बाजू में से कोई नदी पास नहीं हो रहा, तो वहाँ वहां पे तो नहीं जाना वर्जित चाहिए। मानते ही हैं। ये यस। तो खासकर हरिद्वार और काशी को अगर हम छोड़ हाँ, दें तो तो इसीलिए बाकी जगहों पर तो वो वर्जित ही माना जाता है। ट्रू। ठीक है, अब कर्क राशि तक हो गया, सिंह राशि पर चलें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर सिंह राशि में कोई बिजनेसमैन है जिसका शादी से रिलेटेड काम है, मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह आ गया है आज के टाइम पे, कि मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे अगर उस प्लेटफॉर्म को, तो आपको एक अच्छा एक्सेस दे देते हैं वो हर अच्छा। एक चीज़ का। मतलब एक आप कभी रिसर्च के लिए मैं कर रहा था तो मैंने ये देखा था, एक बार ट्राई किया था, तो वहाँ पर ना आपको अलग अलग तरह के स्कीम्स वगैरह लोग दे देते हैं कि अगर आप ये ले रहे हो तो वो सब कर लो। तो जिसका भी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल का साइट है उनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है ये साल। हम्म। और ये सब थोड़ी शादियाँ भी जाती होंगी। अच्छा। तो ये भी आप देख निमंत्रण लीजिएगा। पत्र ज्यादा मिलने वाला है यस, हमें। यस। हाँ। हाँ, तो वो आप देखने को, आपको एक एक प्राइस देखने को मिलेगा। रही बात अगर आप जॉब्स की बात करोगे, तो जो लोग व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, खास करके ये मैट्रिमोनियल कंपनीज वगैरह में या मैरिज लॉन्स वगैरह होते हैं, तो मैरिज लॉन वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैरिज का अगर किसी का काम वगैरह है, कोई स्टार्टअप वगैरह डालना चाहता है, कोई सोच रहा है कि मैं मैरिज का एक लॉन खरीद लेता हूँ, उसको रेनोवेट करता हूँ अच्छे से, मंडप वगैरह बना के मैं उसको पूरे साल के लिए रखूँगा और फिर उसको बाद में उससे इनकम का सोर्स अगर जनरेट करूँगा, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन टू बिगिन। यस। ठीक है, एंड जॉब वालों के लिए। जॉब वालों के लिए इट वुड बी अ डिसेंट ईयर। मैं जॉब वालों को ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जॉब में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आपका कोई संबंधी है, आपका कोई जॉब में टीममेट है बेसिकली, तो टीममेट के साथ में बॉन्डिंग अच्छा रखना, क्योंकि टीममेट से आपको फ़ायदा होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, तो लोग पूछते हैं आके टीममेट्स को कि अरे उसका कैसा है, कैसा काम करता है, वो सही है, क्योंकि भी उसका अभी ये इंक्रीमेंट वाला टाइम आया है, तो लोग सब पूछते रहते हैं। तो जितना आप अपने जो टीममेट्स होते हैं उनके साथ में अच्छा बॉन्डिंग रखोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। विथ रिगार्ड्स टू मनी, आपका टीममेट के साथ में बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपको पैसा आएगा, उतना ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इट इनके वुड लिए बी उपाय। बहुत अच्छा है। गौ माता होती है, गौ माता को जव के रोटी खिलाओ, दैट्स इट। आसान सा यस। उपाय है, बहुत गौ मुश्किल माता नहीं। को पूरा दुनिया गेहूं का रोटी खिलाता है, गौ माता को भी हाँ। तो वैरायटियाँ प्रोवाइड करो। हाँ। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पितर पकाएगा तभी हम गौ माता को वैरायटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ। तो उस टाइम पे भी आपको जव का जो आटा वगैरह होता है उसका आप रोटी बनाइए, प्यार से बनाओ, उस पर देसी घी वगैरह अगर आपको लगाना है, देसी घी वगैरह लगा दो और खिलाना चालू करो। इट वुड बी अ गुड ईयर फॉर यू। कन्या राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इट वुड बी अ गुड ईयर विथ रिगार्ड्स टू वेलनेस सेंटर्स। किसी का अगर वेलनेस सेंटर वगैरह है, मेडिटेशन है या फिर स्पा वगैरह है, दैट वुड बी अ गुड, जहाँ पे व्यक्ति को आकर रिलैक्स फील होता है। रिसॉर्ट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, उनको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे कोई अगर आदमी आके मेडिटेट कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने नेचर से कनेक्ट कर दिया। आप देखना ऋषिकेश में टूरिज्म बढ़ सकता है, क्योंकि ऋषिकेश में आप जाके क्या करते हो, आप ऋषिकेश वगैरह या हिमालयस पे जाते हो तो आपको एक मेंटल पीस चाहिए। जो भी व्यक्ति ने मेंटल पीस देने का सेंटर वगैरह खोल के रखा है या फिर मेडिटेशन जो मैंने आपको कहा वो सब खोल के रखा है, इट वुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर देम। फुटफॉल वहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उनके लिए अच्छा है। सिक्किम टूरिज्म वगैरह हो गया या फिर जो ऋषिकेश टूरिज्म हो गया, वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यस। एंड विद रिगार्ड्स, ये तो हो गया जॉब, ये बिजनेस वालों के लिए। अब जॉब वालों के लिए बात करते हैं। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा रिफ्रेनिंग टाइम है। जो लोग नहीं, जॉब वाले लोग बाहर जाना ट्राई करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम बाहर चले जाए, फॉरेन में जाके थोड़ा काम करके आए, 2-3 साल वहाँ पे गए, काम किया, कुछ मनी वगैरह हमने इकट्ठा किया और हम यहाँ पे इंडिया में लेके आए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। रिजेक्शन रेट, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ दी पॉडकास्ट, वहाँ पे रिजेक्शन रेट थोड़ा सा उनको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अपने होमलैंड में ही, कंट्री में ही अगर आप सर्व करते हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड मच बेटर। ठीक है, अब उपाय कन्या राशि का। बहुत अच्छा बात है, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। सेम आपको जो मैंने नींबू कहा था, नींबू आप पानी में फेंकिए गुस्से से, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हाँ, गुस्सा नहीं आ रहा तो जबरदस्ती लेके आना है, पर गुस्से से ही फेंकना है यस, पानी गुस्से में। से अगर आप फेंकेंगे, आसपास दैट कोई वुड। भी तालाब, नदी कुछ भी है, वहां जा यस, सकते यस। हैं। अगर वो नहीं है, अगर आपके आसपास में कुछ नहीं, तो पीपल का पेड़ तो हर जगह होता है। हाँ। तो पीपल के पेड़ पे जो जव का आटा होता है ना, आप जव का आटा ले लो, उसको रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद में उसमें बोरा चीनी वगैरह मिला दो, देसी घी वगैरह जो भी आपको मिलाना मिला के आप चींटे को खिलाना चालू कर दो। चूहे का बिल होता है, उसके लड्डू बना दो, चूहे के बिल के सामने रख दो। चूहा ये तो प्यार से खिलाना है यस, ना। यस, ये प्यार से खिलाना है। यस, यस। हाँ। ये गुस्से से नहीं खिलाना है। सिर्फ जो हाँ। फेंकने वाला काम होता है नदी वगैरह में, पानी वगैरह में, वो हम कहते हैं गुस्से से फेंकना। ठीक खिलाने है। का काम जितना प्यार से, जितने पॉजिटिव इंटेंशन से आप खिलाओगे कि उसका पेट भर जाए, उसको कहीं और भागना ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े,
उतना अच्छा रहता है। ठीक है, अब 50% राशि हमने कवर कर ली है, कन्या राशि तक हो गया है। अब अगली राशि तुला पर चलते हैं। परफेक्ट। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हालांकि दिक्कतें वगैरह आएंगी, लेकिन एक महा उपाय बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को 2026 में काली माता का पूजा जरूर करना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, सैटरडे के दिन पे जाके काली माता को नींबू की माला तो जरूर पहनाना है। अच्छा। 12 महीने आएंगे, 12 महीने में जाके 5-5 नींबू का माला आप चढ़ा के आओ। हर मंथ का जो पहला सैटरडे होता है उनको काली माता का नींबू का माला चढ़ा के आओ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे हुआ, आपके कैसे जो आप सोचना चालू कर रहे हो ना, जो काम आप जो सोच रहे हो वो होना चालू हो जाएंगे। कोई तुला राशि वाला व्यक्ति है जिसका प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है या फिर जॉब नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, काली माता के आप चरणों में जाओ। काली माता अगर आपसे खुश हो गई तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने पेपर यहाँ पे डाला रेजिग्नेशन का, वहाँ पे आपने बोला कि नहीं मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा हाँ आ जाओ, आपको पैकेज कितना चाहिए बोलो। आपने देखा 3 इडियट्स की मूवी में जब वो व्हील चेयर पे एक व्यक्ति आते हैं, जब वो पीछे मुड़ के जाते हैं तो बोलते हैं भैया कितना लोगे सैलरी वो तो बता दो। सेम आपके साथ में वो रेप्लिकेट हो सकता है। क्या बात है। बस काली माता के मंदिर में जाके जितना हो सके उतना सेवा करो। इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू ऑल दी तुला राशि पीपल। आप जाइए, उसमें बहुत अच्छा होगा। जितने भी दिक्कत आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो जॉब वाला हो, वहाँ पे ज़रूर जाना। मंथ में एटलीस्ट एक बार तो जाओ। दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। ठीक है, और बिजनेस वालों के लिए? बिजनेस वालों के लिए विथ रिगार्ड्स टू, अगर हम ये देखें कि जैसे उनका जो काम वगैरह होता है, जैसे कोई अगर अफसरों से मिलने वाला काम है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट रिलेटेड जो कोई काम वगैरह है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, टेंडर वगैरह पास करवाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट द रेमेडी वुड रिमेन दी सेम। आप जितना काली माता के मंदिर में जाके उनको प्यार से उनको आप भोग वगैरह चढ़ाओगे उतना अच्छा। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं आपको, अब जैसे मंदिर की बात उठी है तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको साफ़ सफाई करनी चाहिए। तुला राशि वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाके साफ़ सफाई भी करना चाहिए। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खास करके अगर वो AI रिलेटेड कोई कंपनीज़ वगैरह में है तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि हनुमान जी को बूंदी का भोग चढ़ता है। हाँ। आप भी चढ़ाते होंगे, बहुत लोग भी चढ़ाते हैं। चढ़ाना है लेकिन लेके नहीं आना है घर पे। अरे हम तो वो प्रसाद बांटते हैं सब में। आप प्रसाद बांटो लेकिन खुद मत खाओ और खुद घर पे मत लेके आओ। बहुत लोग, पूरी दुनिया क्या करती है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाती है, थोड़ा सा महाराज जी पंडित जी अपना चरणों में निकाल के हनुमान जी के रख देते हैं और पूरा का पूरा उठा देते हैं, वो पूरा घर पे लेके आके अपना खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको भगवान ने सक्षम बनाया है उस प्रसाद को बांटने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो आप मंदिर में लेके जाओ और बांट दो। उसको आपको खुद नहीं खाना है, ना ही आपको घर पे लेके आना है, किसी फैमिली मेम्बर को खिलाना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जो मंगल ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह, उनका भोग जो होता है वो होता है व्हाट वी से बूंदी। तो बूंदी तला हुआ मीठा होता है। तला हुआ मीठा यानी नीच का मंगल। तो अगर आप अपनी कुछ गलत चीज़ों को वहाँ पे छोड़ के आ रहे हो भगवान के पास में, तो उसको वापस मत लेके आओ, उसको वहीं पे रहने दो। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे छोड़ के आ गए अपना गलत कर्म अगर वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं तो किसी और को प्रसाद मिल गया तो क्या उसको दिक्कत आएगा? कभी नहीं आता। हनुमान जी तो है ही है, तो वो सब मैनेज कर लेते। बस आपको नहीं लेना चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर में अगर आप भी कभी जाते हो या कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है और बूंदी का प्रसाद अगर मिल रहा है तो आप उसको प्यार सम्मान के साथ में जय करके अपने माथे पे लगा लो, लेकिन खाना नहीं चाहिए। ठीक है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनपुट, मैं आप सबको देना चाहूँगा। तो तुला राशि वालों, ये बात आपको भी याद रखनी है और बाकी लोगों को भी याद रखनी है। जो भी हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद भोग लगा रहे हैं वो उसको वापस लेके नहीं आएंगे प्रसाद के तौर पर, आप उसे बांट सकते हैं। Yes. अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशियों के लिए इट वुड बी अ डिसेंट ईयर, नॉट अ बिग ट्रबल, लेकिन कार्यस्थल में सुख नहीं मिलेगा। यानी अगर आप काम करते हो आपको वहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अगर कुछ चीज़ को डिलीवर किया और वो एक चीज़ भी अगर भूल गया ना डिलीवरेबल्स में, तो बहुत दिक्कत आएगा। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अरे यार आपने मेरा काम तो करके दिया ही नहीं। और फिर आप जब उससे बोलोगे कि मुझे कोई रेफरेंस वगैरह आप दे सकते हो, वो डिनाई कर देगा, बोले मुझे आपको रेफरेंस देना ही नहीं, आपका काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कोई वृश्चिक राशि वालों से जो भी चीज़ होता है ना एक्सट्रीम एंड पे होता है। कभी भी वो माई वे और स्काई वे वैसा वाला फंडा यहाँ पर आ जाता है। या तो ये पॉजिटिव पूरा अच्छा पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव एक्सपेक्ट में बहुत नेगेटिव होता है। वृश्चिक राशि इज़ अ राशि ऑफ सडन चीज़ें।
तो आपका सब कुछ आपका लाइंड अप रहेगा, लेकिन एक ना एक छोटी गलती जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी वो हो जाएगी और सामने वाला उसी को पकड़ लेगा। सेम आपका ये जॉब के लिए, जॉब में कोई व्यक्ति है, कोई काम वगैरह कर रहा है, पीपीटी वगैरह बनाया, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाया, एक चीज़ उसने मेंशन करना भूल गया, दिक्कत आ जाएगा। तो अपनी चीज़ों को लाइन अप करके रखिए। एसओपीज होता है, एसओपीज इन द सेंस कि आप जो जो चीज़ डिलीवर करते हो उसका एक चेकलिस्ट फॉर्म होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा इस बार वृश्चिक राशि वालों को चेकलिस्ट बहुत फॉलो करना चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को भूलो ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। And फिर भी अगर ये भूल जाएं कुछ तो उपाय। तो कोई बात नहीं, उपाय तो कर ही सकते हैं। उपाय मैं आपको एक बहुत अच्छा एक चीज़ बताता हूँ। जो पीपल का पेड़ वगैरह होता है, पीपल के पेड़ पे जाके आप दूध अर्पण करिए। दूध के अंदर आपको सफ़ेद तिल डाल के करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक ही इसी बात पे पीपल का की एक जिक्र निकला है, आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी बताता हूँ। ये कोई भी राशि वाला कभी भी कर सकता है, ये इच्छा पूर्ति के लिए है। कोई भी ड्रीम्स को अगर आपको फुलफिल करना है, तो मैं रातों रात बनो करोड़पति वाले उपाय में नहीं बिलीव करता। मैं बिलीव करता हूँ आप अपना कर्म तो करते रहो, उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए एक आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। पीपल का जो पेड़ है उसको इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा जाता है। और पीपल के पेड़ पे अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अगर चालू किया, आपकी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होनी चालू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल उसका प्रोसीजर वगैरह होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो नियम वगैरह होते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक दूध का वो लेना है, एक लोटा लीजिए, लोटे के अंदर दूध डालिए, उसके अंदर सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल डालने के बाद में आप वहाँ पे अर्पण कर दो और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो। आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं उनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कान में लगा कर ईयरफोन्स लगा के सुन लो, वो भी चल जाएगा। अच्छा। आपको सेवन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती है, तो सामने वाला व्यक्ति पढ़ता थोड़ी ना है, उसको पूरा आता नहीं, लेकिन वो सेवन करता है। सेवन करने से भी फल उतना ही प्राप्त होता है कि आपने वो पढ़ा हुआ हो। ठीक बात है। तो आपको ये करना चाहिए। इसका एक मैं ड्यूरेशन बताता हूँ, 43 डेज अगर आप ये लगातार करते हो, इट वुड बी अ बेस्ट थिंग। आपके लाइफ में जो भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं उसके रास्ते आपको दिखने चालू हो जाएंगे, जो आपके बंद काम है वो होने चालू हो जाएंगे। तो ये एक सात्विक उपाय है और ये हर एक मनुष्य को करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कभी कभार आ जाता है फीमेल्स को, हाँ। मंथली साइकिल के दौरान, तो उनको बैचेस में करना चाहिए। जैसे 5 दिन आपने किया, 7 दिन किया, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बॉडी को कोई टेंशन या कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। हमेशा रेमेडी वही करो। आपके पास में विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, पीपल के पेड़ के पास में जाओ, विष्णु जी का नाम लो और आप दूध के अंदर सफ़ेद तिल डाल के अर्पण कर दो। आपकी भावना वहाँ पे मैटर करती है। ये नहीं कि आपने ये किया, वो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया, 10 बार अपने राउंड लगाया, 11 बार आपने परिक्रमा किया। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात, नहीं कर सकते तो अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इंटेंट को लेते हुए आप कर दो काम, आपका वो हो जाएगा। दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पीपल के पेड़ के पास में संडे के दिन पे नहीं जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद में भी नहीं जाना चाहिए। आप जाके आप नॉर्मल डे टाइम में अर्पण करो, आफ्टरनून में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के टाइम पे न जाए तो बेटर होता है। ठीक है, पीपल के पेड़ पे दूध में सफेद तिल डाल के अर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर सकते तो आप ईयरफोन लगा के उसे सुन भी लें। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक हफ्ता ईपी लगा करके सुन लिया है विष्णु सहस्त्र नाम को, तो आपको इतना थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाता है कि फिर जब आप पाठ करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चेष्टा कीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि आप उस पाठ को कर सकें, क्योंकि वो जो भाव आपका आएगा खुद पाठ करते समय, वो कभी भी यूट्यूब से या कहीं से अगर आप सुन रहे हैं तो वैसे भाव नहीं आ पाते हैं। तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा, शुरुआत ईयरफोन लगा के सुनने के साथ, और फिर 15-20 दिन के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा याद आपको होना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसका पाठ करने की भी एक बार जरूर चेष्टा कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम की बड़ी महिमा हम सब ने सुनी है। मैंने एस्ट्रोलॉजर मनीजा आहूजा एक है, उनका जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी सहस्त्र नाम को कम नहीं बोल रही हूँ। ललिता सहस्त्र नाम का अपना महत्व है, बाकी अलग अलग देवी देवताओं के लिए बना हुआ है, लेकिन उन सब में सबसे उच्च विष्णु सहस्त्र नाम है, क्योंकि वो उनका खुद का बनाया हुआ है विष्णु जी का, इसलिए उसकी महिमा सबसे ज्यादा है। और ये रेमेडी सभी राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक तक हो गया, धनु राशि। यस, धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर फॉरेन ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट कुछ करना है तो वो भी थोड़ा रुकना चाहिए। फॉरेन सेटलमेंट वगैरह पे जाना है, जैसे मैं क्या कोई मुझे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं कनाडा जा रहा हूँ तो वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा धनु राशि वालों को
रुक जाना चाहिए, ये साल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए 2026 में। 2027 में आप जाइए, सेटल होइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस चीज़ को अगर बिजनेस रिगार्ड्स में अगर हम देखेंगे तो आपको कोई भी लंबी यात्रा पे अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिवाइन प्लेस वगैरह पे विजिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आते समय किसी से भी नोक झोंक मत करिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हाँ कोई गलती हो गया तो किसी से कोई बात नहीं, मालूम पड़ा आपका सामान यहाँ वहाँ हो गया थोड़ा सा और आप उसको चिल्लाने लगे तो आपकी जो पुण्य है ना वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा, पुण्य की हानि हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी अगर डिवाइन प्लेस पर विजिट कर रहे हो, दैट इज़ ग्रेट, ग्रेट थिंग, लेकिन किसी से भी उलझना नहीं है। और ये टाइम जो सोशल मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक ऑटोमेटिकली आपको एक बूस्ट दिखने को मिलेगा। खास करके मैं हालांकि ट्रेडिंग वगैरह को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है उसको फ़ायदा बहुत होगा। क्या बात है। यस, और विथ ड्यू डिलीजेंस, आपको ऐसा नहीं कि इसे तुक्के में कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टडी के साथ में निवेश करना चाहिए हमेशा, और आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सब आपको करना चाहिए। आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा, तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए विथ प्रॉपर नॉलेज। ठीक बात है। तो धनु राशि वालों ने अगर अभी तक क्रिप्टो में नहीं कभी इन्वेस्ट किया है तो थोड़े के साथ वो शुरुआत कर सकते हैं, 26 में मुनाफा होने का पूरा योग है। यस, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए इट वुड बी अ गुड प्लेस, अच्छा टाइम रहेगा। थोड़ा सा डॉगी से बच के रहना है, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा डॉगीज वगैरह है तो आप डॉगी की सेवा कर दो, बहुत अच्छी बात है। डॉगी को मोतीचूर का लड्डू वगैरह होता है वो आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉगी अगर दूध पीता है तो दूध पिला दो, आपको कुछ भी खिलाने वगैरह, बिस्किट वगैरह देना है, डॉग फूड देना है, आप डॉग फूड वगैरह दे दो, चलेगा। लेकिन डॉग, अगर आप डॉग के पास जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉग आपके पास में अगर भागते हुए आ रहा है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका एआई रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ पे आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, एआई रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। साथ ही साथ में अगर वो कोई जेमस्टोन ज्वेलरी वाले जो लोग होते हैं काम करते हैं, उनको थोड़ा जो होते नहीं, जो थीफ माइंडसेट वाले होते हैं, या फिर जो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मतलब संभाल के रखो, कोई अगर 10-15 लोग अगर साथ में आ रहे हैं दुकान में तो थोड़ा सा संभल के रहो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ डिस्प्ले कर दिया, लॉकर तक खोल के दिखा दिया कि ये यहाँ पे रहता है, वो वो पता पूरा। लगा लेके चले गए। हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें वगैरह हो सकती है, वो आप कर दो। एक मैं फीमेल्स को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, फीमेल्स को आप जब भी अपनी वाणी का यूज़ कर रहे हो आपके घर के अंदर तो आपको अच्छे रूप में करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा योग हैं, तो अगर वो थोड़ा प्यार से अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेल्स को भी अगर वो घर पे आने के बाद में कुछ चीज़ अगर नहीं मिला, कुछ जो उनको डिज़ायर्ड चीज़ है, तो यहाँ पे उनको डांटना या फिर कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। उपाय। यस, उपाय के लिए बहुत अच्छा, आपने गौ माता की जो सब सेवा करते हैं, पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करता है, नंदी महाराज का क्या, आप ये भी तो सोचिए, हर एक जीव जंतु है ना, हाँ। तो आप नंदी महाराज को कैसे भूल सकते हो। तो नंदी महाराज को आपको जव के आटे की रोटी बना के खिलानी चाहिए। एक महा उपाय आपको बताता हूँ, मैं चमत्कार को नमस्कार कम थोड़ा करता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आपके लाइफ में गेटवेज खुलते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कभी भी अगर आप चीज़ ऐसा करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर इशू कोई लेके आता है, क्या उसका 100% निवारण होगा? द आंसर इज नो। मैं साफ वे में कह देता हूँ। यहाँ तक कि हमें जब कोई कंसल्टिंग के लिए आते हैं तो हम जब कभी कभार में जो टीम मेंबर्स हैं उनका जब एक्सपेक्टेशन जब सुनते हैं, वो जब मुझे बताते हैं, मैं उनको कह देता हूँ आप उनको वापस भेज दो। हमें किसी से भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। आपके गेटवेज ज़रूर खुलवा देंगे हम, लेकिन काम आपको ही करना है। आप मेरे पास आओ या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आओ गलत एक्सपेक्टेशन के साथ में, तो दैट इज़ नॉट गुड। और यहाँ पे एक चीज़ आपको महा उपाय मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सब पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करती है, अगर आपने नंदी महाराज को पानी पिलाना चालू कर दिया, आपके लाइफ में इतना पैसा आएगा कि यू वुड बी, बस नोट गिनने की मशीन आप घर पे लगा दो वैसा हो जाएगा। तो नंदी महाराज को आप पानी पिलाओ, कच्चे फल फ्रूट खिलाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके पीछे का बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, जो कि मेरे आचार्य जी ने, जिनसे ये मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उनके द्वारा है। मेरे आचार्य जी हैं श्री आचार्य लवभूषण जी, जयपुर से। उनके द्वारा ही मैं आज अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ में आपको बता पा रहा हूँ, या फिर किसी ऑडियंस को कुछ चीज़ अच्छा लगता है, तो वो नॉलेज मैंने उनसे ही प्राप्त किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया था, उसका बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। नंदी महाराज को जब आप पानी पिलाते हो ना, आपका जो सेकंड नंबर साइन होता है टॉरस साइन, टॉरस यानी क्या, आपने कभी उसका लोगो देखा है टॉरस साइन का? दैट इज नंदी महाराज इटसेल्फ। बुल, बुल क्यों होते हैं? नंदी महाराज होते हैं। टॉरस साइन में उच का कौन होता है? वृषभ राशि में उच का क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा यानी क्या? पानी। रॉ फूड्स आप खिलाते रहो, ऑटोमेटिकली आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिसका भी चंद्रमा उच्च का होता है, एक महायोग, एक राजयोग बन जाता है।
आपकी कुंडली में नहीं है लेकिन आपको फिर भी राजयोग क्रिएट करना है, आप नंदी महाराज को पानी पिलाते रहो, आपको आनंद आता जाएगा। तो ये वृष राशि वालों के लिए भी रहने वाला ये है? उनके लिए भी रहने वाला है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना वृषभ राशि वाले नंदी महाराज की सेवा करे, नंदी महाराज को पानी पिलाए, इतना ब्लेसिंग आएगा कि मैं शायद से बोल भी नहीं पाऊँ, वर्ड्स में नहीं उसको बयां कर पाता। हालांकि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको दिख हाँ, जाएगा हाँ। कितना ज़्यादा वो लकी होते हैं अपने लाइफ में, जी जी, क्योंकि वो डायरेक्ट रेमेडी उनके कुंडली पे हिट आता है। ठीक बात है। और सबसे इसलिए ज्यादा धन योग वाले भी वृषभ राशि के ही होते हैं, हमें शुरू में पता करेक्ट। चल चुका है। अब हाँ जी। हमने मकर तक चर्चा कर लिया, धनु तक, यस, मकर तक हो मकर गया, तक हो अब गया। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बहुत लकी होते हैं। एक चीज़ बता दूँ, कुंभ राशि वालों ने अगर कुछ चीज़ सोच लिया, होना ही होना है वो। तो इनके लिए भी इट वुड बी अ गुड ईयर, कोई मेजर ऐसा कोई समस्या वगैरह कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। कुंभ राशि वालों को अपने फाइनेंस का जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। रिस्क वगैरह कम लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिस्क वगैरह प्री डिफाइंड होगा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वालों को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को एक्सपांड करें, ग्रोथ लेके आए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा थैम जाना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करना चाहिए अच्छे से, तो उससे उनका बैलेंस शीट सुधरता रहेगा। और रही बात अगर आप जॉब वालों के लिए बात करोगे, तो जॉब वालों को कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ा देरी देखने को मिलेगा। डिलेड पेमेंट्स नहीं होता, डिलेड पेमेंट्स, पेमेंट मिलेगा लेकिन डिले हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो कुछ चीज़ का इम्पैक्ट कम आता है ऑलरेडी। छोटा सा इसीलिए उपाय इनके लिए? बहुत बढ़िया। आप क्या करिए, नंदी महाराज को आप जव का आटे का रोटी खिलाओ या कोई भी आटे का रोटी खिलाओ, आप गेहूं के आटे का रोटी खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। उस पर ज़्यादा सरसों का तेल लगा दो। अब ऐसा नहीं ठीक कि है। सरसों का तेल में डुबा के आपने हाँ निकाला, हाँ हाँ, नंदी महाराज नहीं खाएंगे। जी आपकी भावना इंपॉर्टेंट है, वो आप भाव से खिलाओ, और एक बूंद सरसों का तेल लगा दिया, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब अंतिम राशि बची है मीन राशि। मीन राशि, मीन राशि वाले को थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होने के योग हैं, तो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। खास करके हेयर या फिर हेड रिलेटेड इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अपने हेड का, जैसे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हेलमेट पहन के करो। हमें किसी भी रील वगैरह तो बनवानी नहीं है कि बिना हेलमेट के आप जूम 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 करके बाइक चलाओ। अब रील भी तो बना लिया बिना हेलमेट के, पुलिस ने देख लिया तो वैसे तो वो चालान आ जाता दिक्कत आ है। जाता है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपने सर का, हेड का ध्यान रखिए। साथ ही में अपने आपके कारोबार में, जो अगर बिजनेस वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो बिजनेस वालों की थोड़ा ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा धीमा रहेगा। चीज़ें देरी से होंगी, लेकिन दिक्कत मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको चीज़ें मिलेंगी, बस थोड़ा देरी से। तो वो आप कर सकते हो, दैट इज़ गुड। और साथ ही साथ में अगर आप बात करें जॉब वालों के लिए, जॉब वालों के लिए प्रमोशन में दिक्कत आएगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मीन राशि वालों को थोड़ा दिक्कतें आएंगी। वो धीरे धीरे चीज़ें ईजन आउट होंगी साल के अंतिम स्थान पर। जैसे ही साल का एंड होगा, वहाँ पे दिक्कत आएगा। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, लोन अगर बिजनेस वाले नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेना भी पड़ा, अब हमारे पास में बहुत सारे केस आते हैं, नहीं अब तो हमको लेना ही है, क्या करें। तो अगर लेना है तो आप मंगलवार के दिन पे या फिर सैटरडे के दिन पे लोन मत लो। उस दिन पे जितना हो सके उतना रीपेमेंट करो, ठीक है। मंगलवार के दिन पे बहुत अच्छा है। और एक महा उपाय आपको एक लोन के लिए बता देता हूँ। मेरे पास में हालांकि कंसल्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग लोन के लिए ही आते हैं, लोन की समस्या है। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, रेमेडी करने से लोन नहीं चुकता है। अच्छा। रेमेडी करने से आपके जो इनकम का जो स्रोत होता है वो बढ़ना चालू होता है। आप लोन तो तभी चुका पाओगे जब पैसा आएगा। रेमेडी किया और वो लोन वाला तो टाटा बाय बाय तो बोलेगा नहीं आपको। तो आपको रेमेडी करना चाहिए। रेमेडी के लिए आप शिवलिंग पे शहद अर्पण करना चालू करिए ट्यूसडे के दिन पे। महीने में एक बार करोगे तो भी चल जाता है। और ये कोई भी कर सकता कोई है? भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एस्ट्रो वास्तु का एक थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, रेमेडी है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। आपके घर में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है ना, वो आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही में आपके फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ के जो देवता हैं, जो ब्रह्मस्थान वगैरह में जो सब देवता बैठते हैं, उसमें एक देवता होता है अनिल देवता, उनको शहद बहुत अति प्रिय है। तो शहद का अगर आप भोग लगाते हो शिवलिंग के ऊपर, तो उस चीज़ की शांति हो जाती है। कोई भी उस जोन में वास्तु दोष हो तो ऑटोमेटिकली वो कट डाउन होना चालू हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट एनीवन कैन डू फॉर लोन्स एंड ऑल। ठीक है। तो 2026 आर्थिक रूप से आपके लिए कैसा रहेगा? आज के पॉडकास्ट में आपने वो जाना। हमारी कोशिश ये है कि 26 की शुरुआत के पहले ही आपको एक इंडिकेशन हम दे दें कि आपको योजनाएं कैसी बनानी है। 26 में रुकावटें अगर आ रही हैं तो उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, और अगर रुकावटें नहीं आ रही हैं तो वो भी इंडिकेशन मिल जाए, सो दैट आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकें। पॉडकास्ट में कभी आप हेल्थ रिलेटेड, कभी आप रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें सुनते हैं। ये पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट था आपके फाइनेंस से रिलेटेड, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप फटाफट से एक लाइक आप कर दें कि भाई
पैसे रुपए के बारे में ही पूरी जानकारी हमने आपको इस पॉडकास्ट में दी है, और अच्छे अच्छे उपाय, कुछ नए उपाय आपको कार्तिक जी ने बताए हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइक करना है। कमेंट सेक्शन खुला है, सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद कार्तिक जी, इतना टाइम आपने दिया, और स्पेशली किसके पास पैसा आ रहा है, किसके पास जल्दी आ रहा है, डिले आ रहा है, बाधाएं हैं, वो सब Yes. आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।